एपिसोड 25 की शुरुआत में हम देखते हैं कि असानो और क्योइचिरो हाइडआउट के डीपेस्ट पार्ट में पहुंच चुके थे, जहां उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था और इसी दरवाजे के उस पार माकोतो कावाशिता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योइचिरो और असानो दोनों अपनी अपनी पावर का यूज करके उनके सामने के इस दरवाजे को चकनाचूर कर देते हैं। दरवाजा टूटते ही उन्हें सामने दिखता है माकोतो। असानो को देख माकोतो कहता है, तो कैसे हो असानो? लेकिन तभी क्योइचिरो असानो से कहता है, कुछ भी जल्दबाजी में मत करना। शियोन ने मुझे बताया है कि डिटोनेशन सिस्टम माकोतो से जुड़ा हुआ है। अगर इसकी बॉडी को कोई भी डैमेज पहुंचता है तो ये पूरा हाइड आउट उड़ जाएगा। माकोतो कहता है, अगर सीड स्विंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तब मुझे मेरी मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माकोतो ने ननाओ को पकड़ लिया था। अगर मुझे कुछ भी होता है तब तुम्हारा ये भाई भी मारा जाएगा। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जब ननाओ टेस्ट सब्जेक्ट्स को इस जगह से बाहर निकाल रहा था तब वो उन सभी को लिफ्ट के जरिए इस हाइडआउट से बाहर भेज देता है। लेकिन इसके बाद उस पर आई हमला कर देती है और उसके हमले से ननाओ इंजर्ड हो जाता है। और इसके बाद वहाँ पर मिजुकी भी आ जाता है और हम देखते हैं कि मिजुकी अपनी बॉडी में से स्लीपिंग गैस निकाल रहा था और ये गैस पाइप्स के जरिए इस हाइडआउट में फैल रही थी। और इसको सूंघने की वजह से जो टेस्ट सब्जेक्ट्स थे जिनको ननाओ ने लिफ्ट के जरिए बाहर भेजने की कोशिश की थी वो सभी बेहोश हो गए हैं। और इसके बाद जब ननाओ अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश करता है तभी आई उस पर फिर से हमला कर देती है और इसके बाद बेचारा ननाओ कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वो मिजुकी से कहता है, तुम्हें ये सब रोक देना चाहिए, शायद से तुम भी टेस्ट सब्जेक्ट्स हो, आखिर तुम लड़ क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ एक ऐसी बॉडी को रीगेन करने में जिसे हाजाकुरा ड्रग की जरूरत ना हो। मिजुकी बताता है, हाजाकुरा से बचने का हमारे पास एक तरीका है। अगर ये हाइड आउट धमाके में उड़ भी गया तब भी हमें कुछ नहीं होगा। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, मैं इस समाज से नफरत करता हूँ। इस समाज ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। शायद तुम्हें पता होगा, आज से 11 साल पहले कई सारे कंपनी डायरेक्टर्स की अचानक ही मौत हो गई थी। जिस टाउन में हम रहा करते थे वहाँ पर एक केमिकल कंपनी खुल गई और उस कंपनी से निकलने वाले केमिकल धुएं की वजह से लोग बीमार होकर मरने लगे। और ये सब हो रहा था उस कंपनी में बन रहे केमिकल्स की वजह से। हमने कानूनी रूप से उस कंपनी से लड़ने की कोशिश की लेकिन गवर्नमेंट उनके साथ थी। आखिर सब कुछ पैसों में बिकता है, इसी वजह से हम कोर्ट में हार गए। और इसके बाद प्रेस और सोशल मीडिया ने भी सिर्फ हमें गलत ठहराया और शायद इसी के चलते मिजुकी ने अपना परिवार खो दिया। और इसके बाद मिजुकी भी उन केमिकल से इन्फेक्टेड हो गया और वो बस मरने ही वाला था कि तभी उसके पास माकोतो आया और हाजाकुरा रिसर्च के जरिए उसने मुझे एक नई जिंदगी दी। इसी तरह तेनपोपो बेबस लोगों की जान बचा रहा है, उन्हें एक नई जिंदगी देकर। और तुम्हें लगता है कि तुम हमें बचा पाओगे? इसके बाद मिजुकी ननाओ पर हमला करके उसकी बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय करने लगता है। और ये सब होते हुए असानो और क्योइचिरो माकोतो को एक रिफ्लेक्शन डिवाइस में देख रहे थे। और अब यहाँ माकोतो कहता है, तो अब तुम क्या करने वाले हो असानो? क्या तुम अपने छोटे भाई को इस तरह मरते हुए देखोगे या फिर मुझ पर हमला करने आओगे? लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो धमाके में हम सब मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ असानो कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ जिससे तुम लड़ रहे हो। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि सुई और ओगा आकर ननाओ को बचा लेते हैं, मिजुकी पर हमला करके और आई को जंजीरों में जकड़कर। इसके बाद सुई कहता है, माफ करना, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। इन्हें देख माकोतो कहता है, अरे मैं तो हिनागिकु के बारे में भूल ही गया था। वैसे हिनागिकु के साथ ही यहाँ पर पुलिस ऑफिसर सेजी भी आ चुके थे और इनके अलावा भी और भी कई सारे लोग योजाकुरास की मदद के लिए आ चुके थे। जो रिन और फुताबा थी वो तेनपोपो ऑर्गेनाइजेशन के इन छोटे मोटे गुंडों को कूट रही थी। और अब यहाँ असानो माकोतो से कहता है, अब तुम्हारा सामना हम सभी से होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ सुई और ओगा ने आई को जकड़ लिया था वो उन जंजीरों को तोड़कर आजाद हो जाती है और इसके बाद इन दोनों पर हमला कर देती है। और वो इनसे लड़ते हुए कहती है, भले से ही मिस्टर माकोतो थोड़े डरावने हों और भले से ही मुझे वो चीजें करनी पड़ती हैं जो मैं करना नहीं चाहती, लेकिन ये हमारा घर है और कोई भी मुझसे ये नहीं छीन सकता। दोस्तों, इसके बाद हमें ननाओ के जरिए पता चलता है कि आई के अंदर ओकामी डॉग का डीएनए है विद हाजाकुरा पावर, यानी कि आई की ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज गोलियत जितनी हैं।
और ये सारी जानकारी ननाओ यूकी के ईयरिंग्स में मौजूद डाटा को एनालाइज करके ही पता लगा पाया है। इसके बाद ननाओ असानो को बताता है कि अब वो अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट करने वाला है। असानो उससे कहता है कि अपनी हद से ज्यादा इसका इस्तेमाल मत करना, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि ननाओ अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट करते ही अपने छोटे वाले यानी कि असली रूप में आ जाता है और काफी सारी अजीब सी बॉल्स को क्रिएट कर लेता है। और ये देख मिजुकी हैरान हो जाता है कि वो अपनी बॉडी में से जो पॉइजन निकाल रहा था उसे ननाओ एब्सॉर्ब कर रहा है। ननाओ बताता है कि उसकी ब्लूमिंग अडेप्टेशन है और ये बॉल्स सोमेनिन के क्रिस्टलाइज्ड सेल्स और इम्यूनिटी सब्सटेंसेस से बने हुए हैं। ननाओ की बॉडी जैसे ही किसी पॉइजन के साथ इंटरेक्ट करती है वो तुरंत ही उसका काउंटर एक्ट बना लेती है। इसी के साथ ननाओ ने टेस्ट सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी देखी है, जिसके जरिए उसे पता चला कि काफी सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स को माकोतो अपने जाल में फंसा कर लाया है। उसने उन लोगों को इतना लाचार कर दिया कि उन सभी को माकोतो पर डिपेंड होना पड़ा। कई बार तुम्हारी ताकतें तुम्हारी और तुम्हारे अपनों की जान खतरे में डाल देती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे अपने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। लेकिन माकोतो तुम में से किसी का अपना नहीं है, वो बस तुम सभी का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसके बाद ननाओ अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करके यहाँ पर मौजूद पॉइजन को प्योरीफाई करने लगता है। और योजाकुरा ब्लड की पावर देख मिजुकी भी हैरान रह जाता है, क्योंकि अब उसका पॉइजन हवा में से गायब हो रहा है। और इसके बाद मिजुकी भी कमजोर पड़ जाता है। ननाओ ने एनवायरनमेंट में से पॉइजनस गैस को तो खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आई की हालत खराब होने लगती है। वो लड़ते लड़ते अचानक ही गिर गई। ननाओ देखता है कि आई की ब्लूमिंग अनस्टेबल हो रही है। दोस्तों, इसे हाजाकुरा हाइपर एक्टिव शॉक कहा जाता है और जो लोग इसे सह नहीं पाते वो मर जाते हैं, यानी कि कुछ ही मिनटों में आई भी मर जाएगी। लेकिन ननाओ आई को बचाने की कोशिश करने लगता है। वो अपने योजाकुरा ब्लड से हाजाकुरा ड्रग को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी एबिलिटी भी कोई काम नहीं आती। आई की हालत बिगड़ती जाती है। लेकिन तभी मिजुकी कहता है तुम्हारी ताकत इसे नहीं बचा पाएगी, लेकिन अगर मैं अपने पैरासोमेनिन को इसकी बॉडी में पंप करूं तो हाजाकुरा रेशियो बैलेंस में आ जाएगा। और ऐसा करके मिजुकी आई को बचाने लगता है। लेकिन ननाओ कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी बॉडी का हाजाकुरा रेशियो डिसबैलेंस हो जाएगा और तुम मारे जाओगे। लेकिन तभी मिजुकी कहता है ये बिल्कुल मेरी मरी हुई बेटी की जैसी दिखती है। दोस्तों, इसके बाद हमें पता चलता है कि शायद से आई की माँ उसे बहुत ज्यादा मारती थी और आई की ऐसी हालत देख मिजुकी को बहुत गुस्सा आया और उसने आई की माँ को मार दिया, क्योंकि उसे आई के अंदर अपनी बेटी दिखाई दे रही थी। इसके बाद आई को इनके हाइड आउट में लाया गया, बाकी बच्चों के पास जो सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स थे। और करीब अब 6 महीने गुजर चुके हैं और आई दूसरे बच्चों के साथ काफी घुल मिल गई है। और यहाँ पर आई माकोतो और मिजुकी को देखकर उन्हें हाई भी कहती है। यहाँ माकोतो कहता है तुमने इस बच्ची की माँ को मार दिया और ये बच्ची तुम्हें देखकर खुश होती है, तो कैसा महसूस कर रहे हो तुम? लेकिन मिजुकी कहता है तुम्हें तो ये कहना ही नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम आई के बगल में मौजूद उस लड़के को अगले हफ्ते खत्म करने वाले हो, क्योंकि अब माकोतो को उसकी जरूरत नहीं। हमेशा माकोतो ऐसा करता है, जब उसे किसी की जरूरत नहीं होती तब वो उस पर्सन को खत्म कर देता है, चाहे वो कोई भी हो। और आई को माकोतो से बचाने के लिए ही मिजुकी ने उसे इतना डरा कर रखा है जितना हम सोच भी नहीं सकते। और इसके बाद धीरे धीरे मरते हुए मिजुकी कहता है मैं इस बच्ची को इस अंधेरे की दुनिया में लेकर आया हूँ, प्लीज इसे फिर से रोशनी की ओर लेकर जाना। लेकिन तभी आई होश में आ जाती है। उसे देख मिजुकी कहता है अलविदा कहने का वक्त आ गया है मिस आई, और इतने वक्त तक तुम्हें डराने के लिए माफ करना। आई रोते हुए कहती है मुझे आपसे जरा भी डर नहीं लगता मिस्टर मिजुकी। और यह सुनते ही मिजुकी धुआं धुआं होकर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और इस तरह मिजुकी को अपनी आंखों के सामने गायब होता हुआ देख आई उसके कपड़ों को पकड़कर रोने लगती है। अब मिजुकी के मरने के बाद माकोतो कहता है वो बेवकूफ मिजुकी एक बच्ची के लिए मर गया। लेकिन तभी सियोन असानो को बताती है कि उसने डिटोनेशन सिस्टम और माकोतो के बीच के लिंक को तोड़ दिया है, यानी कि अब वो माकोतो को मार सकता है। अब ये बात सुनते ही असानो एक बड़ी सी गन को निकालता है और उससे माकोतो के ऊपर शूट करता है, द थंडर क्लैप। और यहाँ असानो कहता है आज के बाद तुम कभी किसी की जिंदगी पर हंसोगे नहीं माकोतो। लेकिन उस हमले को झेलकर माकोतो कहता है दूसरों की जिंदगी पर हंसना
लेकिन हर किसी की जिंदगी में बस बेबसी होती है और उसे देख मुझे बहुत हंसी आती है। और इसके बाद माकोतो अपने फोन में कोई बटन दबाने वाला था, लेकिन तभी क्योइचिरो के जो धागे होते हैं वो मिजुकी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी उसके धड़ से अलग हो गई है। लेकिन तभी अचानक असानो ये देखकर हैरान हो जाता है कि माकोतो के कटे हुए बॉडी पार्ट्स उसकी बॉडी से फिर से जुड़ने लगे हैं। और यहाँ क्योइचिरो हमें बताता है इसका असली नाम माकोतो कावाशिता और इसका जन्म यहीं स्केलेटन आइलैंड में 28 जुलाई 1914 को हुआ था। सियोन काफी वक्त से इसकी रिसर्च कर रही थी। पहले हमें लगा कि हमसे कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन इसके हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद हमें पूरा यकीन हो गया कि ये शख्स युद्ध के पहले से जिंदा है। फॉर्मर आर्मी सर्जन एंड द डायरेक्टर ऑफ कावाशिता क्लिनिक, एक ऐसा मॉन्स्टर जो इतिहास के पन्नों पर 100 सालों से चलता आ रहा है। और इसी दौरान माकोतो अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से जोड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम मॉन्स्टर कैसे कह रहे हो? हाँ, मैं तो बस एक मामूली सा इंसान हूँ। और तभी अचानक वो अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट करता है, लेकिन ये हाजाकुरा ब्लूमिंग की तरह शराबी नहीं लग रही थी, ये बिल्कुल योजाकुरा ब्लूमिंग की तरह लग रही थी। और इसके बाद माकोतो बताता है कि मैं मिडिल स्कूल में अपनी क्लास में टॉप पर ग्रेजुएट हुआ था और इसके बाद मैं आर्मी में भर्ती हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होते ही मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में पता चला। मुझसे कहा गया कि मुझे योजाकुरा फैमिली पर रिसर्च करनी है, क्योंकि ये फैमिली सुपर ह्यूमंस की फैमिली है। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे मेरी रिसर्च आगे बढ़ी मुझे इन बातों पर यकीन होता गया। लेकिन मेरी रिसर्च के पूरे होने से पहले ही हमारी आर्मी वर्ल्ड वॉर 2 को हार गई। लेकिन तभी क्योइचिरो कहता है, ये बात तो सच है कि हमारी योजाकुरा फैमिली गवर्नमेंट के साथ काम किया करती थी, लेकिन 1895 में हमने अपनी मर्जी से अकेले काम करना शुरू कर दिया। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हम मिलिट्री के साथ तो थे ही नहीं। तो तुमने हम पर रिसर्च कैसे की? माकोतो कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस वक्त मैं वो राज तुम्हें बता नहीं सकता। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि उस वक्त और आज के वक्त में भी जो कमजोर होते हैं उन्हें हमेशा दबाया जाता है और इस समाज में कभी भी इक्वलिटी नहीं आ सकती। लेकिन मैं इस हाजाकुरा पावर की मदद से इस समाज में इक्वलिटी लाना चाहता हूँ। योजाकुरा फैमिली के ऊपर रिसर्च करते हुए मुझे एक बात समझ आई कि ये ताकत समाज में इक्वलिटी और पीस ला सकती है। और इतनी अमेजिंग पावर अगर सिर्फ एक फैमिली के पास रहे तो ये कितनी नाइंसाफी की बात होगी। काश इस ताकत का इस्तेमाल हर कोई कर पाता। और तभी माकोतो अपनी एक उंगली को काट कर वहीं नीचे गिरा देता है और तभी वो उंगली अजीब ढंग से म्यूटेंट होकर एक मॉन्स्टर जैसी चीज बन जाती है। और ये मॉन्स्टर जैसी चीज उन टेस्ट सब्जेक्ट्स के डीएनए से मिलकर बनी है जिसको माकोतो ने स्टोर कर लिया था। माकोतो की ब्लूमिंग रीजनरेशन है। और इसके बाद अब माकोतो कहता है, ये मेरे वो प्यारे टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हारे खिलाफ अब मेरा साथ देंगे और जल्द ही तुम्हारा डिटोनेशन सिस्टम भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद जाकर मैन्युअली इसे एक्टिवेट करने वाला हूँ। और ये कहने के बाद माकोतो वहाँ से जाने लगता है और जब असानो उसे रोकने के लिए चाहता है तभी उसके सामने ये मॉन्स्टर आ जाता है। सो तभी क्योइचिरो इस पर अपने एक पावरफुल अटैक से हमला करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर इस हमले का कोई असर भी नहीं होता, जो देख असानो हैरान रह जाता है। और तभी क्योइचिरो कहता है, उसकी आंखों में जो ब्लूमिंग थी वो बिल्कुल एक प्योर ब्लडेड योजाकुरा जैसी ही थी। लेकिन भले ही वो कितने ही सालों तक रिसर्च क्यों ना करता रहे, वो हमारी योजाकुरा ब्लूमिंग को आर्टिफिशियली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। मैं उससे यही सारी चीजें पूछना चाहता हूँ, लेकिन पहले हमें इस मॉन्स्टर को संभालना होगा जो इस वक्त हमारे सामने है। सो इसके बाद क्योइचिरो असानो के ऊपर अपने जालों को लपेटकर उसे एक पपेट की तरह चलाने लगता है और इसके बाद असानो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि असानो जरा पीछे खिंचकर बिल्कुल किसी बुलेट की तरह उस मॉन्स्टर की ओर खुद को फेंकता है और उस पर एक हमला करते हुए उसे काट देता है। लेकिन ये मॉन्स्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए क्योइचिरो कहता है, तुम आगे बढ़ जाओ, मैं इसे खत्म करके जल्द ही आता हूँ। असानो कहता है, ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अब असानो सामना करने वाला है माकोतो का, वो भी अकेले। तो क्या लगता है कि असानो माकोतो को हरा पाएगा? क्योंकि माकोतो के पास रीजनरेशन की अनोखी काबिलियत है
और आखिर माकोतो के पास योजाकुरास की ब्लूमिंग कहां से आई? ये सारे सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेंगे। और अगले एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर देना। साथ ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल एनिकुन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी कर दें। इन द एंड सायोनारा।